हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। आप सभी का गेट एग्जाम हो गया है और आप सभी लोग अपने अपने गेट एग्जाम के स्कोर पर डिसाइड कर रहे होंगे कि पीएसयूज में जाना है या फिर आईआईटीज में जाना है। जिन लोगों का मन आईआईटीज में जाने का है अकॉर्डिंग टू योर गेट स्कोर, उन लोगों के लिए इंजीनियर्स एकेडमी एक सीरीज चला रही है अलग अलग आईआईटीज के ऊपर कि उस आईआईटीज का, उस पर्टिकुलर आईआईटी का क्या कट ऑफ स्कोर रहेगा, क्या उसका प्लेसमेंट सिनेरियो है, और सारी कहानी अलग अलग आईआईटी के बेसिस पर हम लोग अलग अलग वीडियोस में लेकर आ रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग आईआईटी कानपुर के ऊपर लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में अंत तक हम लोग समझेंगे कि आईआईटी कानपुर में क्या लेटेस्ट कट ऑफ था जो 2021 का था और क्या इसका प्लेसमेंट सिनेरियो है। ठीक है, देखिए ये आपकी आईआईटी कानपुर की बिल्डिंग है। अगर हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें इस आईआईटी की, तो ये कल्याणपुर में सिचुएटेड है। एक्चुअली कल्याणपुर एक जगह है कानपुर में, वहां पर ये सिचुएटेड है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईआईटी है जो कि 1959 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, और इसका जो कैंपस है वो 1000 एकड़ में फैला हुआ है। इसके जो रैंकिंग है, जो लेटेस्ट रैंकिंग है NIRF के द्वारा, वो 4th है। ठीक है, अब देखो ये तो छोटा सा ओवरव्यू हो गया। अब हम आगे देखेंगे। मेनली आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से जो प्रोग्राम है, आप किस किस प्रोग्राम में आप अपने आप को एप्लीकेबल समझ सकते हो। मतलब कि बेसिकली इंसान जो भी गेट दे रहा है वो ये सोचता है कि वो अब आगे जाएगा एमटेक करने के लिए या फिर एमटेक प्लस पीएचडी करने के लिए। तो उसी सिलसिले में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम आईआईटी कानपुर ऑफर करता है आप लोगों को। ठीक है, आज हम बात करेंगे केवल और केवल मैकेनिकल के कॉन्टेक्स्ट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से डिपार्टमेंट में किस किस स्पेशलाइजेशन में आप लोग एमटेक कर सकते हो। देखो ध्यान से, इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यू कैन डू एमटेक इन सॉलिड मैकेनिक्स एंड डिजाइन, इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेस, इन मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड ऑल्सो इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ये 4 मेन ब्रांच है जहां पर आप एमटेक कर सकते हो इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बावजूद एक और ब्रांच है आपका एमटेक इन इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, जो किसके डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, वो इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में आता है। अब ध्यान से समझो कि इनमें जाने के लिए आपके लिए कुछ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट एनरोल इन दैट प्रोग्राम्स। ओके, अब ध्यान समझो आगे। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको कम से कम जो आपकी डिग्री है, पर्टिकुलर डिग्री, वो 15 जुलाई से पूरी होनी चाहिए, 15 जुलाई तक आपको पूरी होनी चाहिए। ठीक है, या 15 जुलाई के पहले वो पूरी हो जाए तो अच्छी बात है, या फिर आप उसमें ऑलरेडी पास्ड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, उसके बाद आपके लिए एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। बिना वैलिड गेट स्कोर के आप एनरोल नहीं कर सकते हो टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए। अगर एनरोल करते हो तो आपको स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो आगे। उसके बाद आपके पास जो भी स्कोर है वो तो वैलिड होना चाहिए। उसके बावजूद अगर आपका बीटेक में जो सीजीपीए है वो 6.5 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और 60% से ऊपर होना चाहिए। अगर वो परसेंटेज बेसिस में है तो 60%, और अगर परसेंटेज बेसिस में नहीं है तो 6.5 सीजीपीए होना चाहिए, तब आप एनरोल कर सकते हो, तब आप एप्लीकेबल हो आईआईटी कानपुर में एनरोल करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम आगे देखिए, देखो यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड और अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर क्वालिफाइंग डिग्री प्रोग्राम विथ मार्क्स नॉट बिलो द स्पेसिफाइड मिनिमम। ये जो स्पेसिफाइड मिनिमम है वो दैट इज 55%। दैट इज 55%। बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको 60% बोल दिया था, बट इन आईआईटी कानपुर दैट इज 55%। ओके, 60% और आईआईटीज की है, वो अलग अलग आईआईटीज की है, लेकिन इन आईआईटी कानपुर इट इज 55% इन बीटेक। एंड और आगे देखें, स्टूडेंट्स हु आर फाइनल ईयर ऑफ देयर प्रोग्राम लाइकली टू फिनिश द प्रोग्राम बाय जुलाई 15। तो 15 जुलाई से पहले आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब आप लोग एप्लीकेबल हो आईआईटी कानपुर से एमटेक करने के लिए। ठीक है, द रिक्वायरमेंट ऑफ गेट स्कोर इज वेव्ड ऑफ फॉर द कैंडिडेट्स विद द बीटेक बीएस डिग्री फ्रॉम आईआईटीज विद द मिनिमम ओवरऑल सीपीआई ऑफ 6.5। देखो, इसका केवल सिंपल से ये मतलब है कि अगर आपके पास गेट स्कोर नहीं है, अगर एक वैलिड गेट स्कोर नहीं है, तो
आप कम से कम आपका जो बीटेक है वो आईआईटी से होना चाहिए, जो बीटेक है वो आपका आईआईटी से होना चाहिए, और जो आपका मिनिमम जो सीपीआई है वो 6.5 के एबव होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास गेट स्कोर नहीं है तब भी आप इस एमटेक प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जरूरत है कि आपका जो बीटेक है वो आईआईटी से, किसी और आईआईटी से होना चाहिए। ठीक है, देखो 6.5 तो ऊपर होना चाहिए, लेकिन इन लास्ट 2 ईयर में जो सीपीआई है ओवरऑल 8 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। और आपके लिए अगर बीटेक है तो मैंने स्टार्टिंग में 6.5 बोल दिया था, लेकिन मैं वो उसके लिए सॉरी बोलता हूं, लेकिन जो बीटेक है आपका वो किसी और अगर कॉलेज से है तो 55% होना चाहिए, तो 55% होना चाहिए, जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, जो आपके जो लिखा गया है वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 55% आपको बीटेक में होना चाहिए। ठीक है, चले आगे। देखो आपका यहाँ पर दिया हुआ इंपॉर्टेंट डेट्स, बेसिकली जो आपका फॉर्म आ गया है, अगर आप चाहो, आपका अगर मार्क्स उस कट ऑफ रेंज में लाई करता है जो मैं आगे बताने वाला हूं, तो आप फॉर्म भर सकते हो, जो स्टार्ट होने वाला है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कमेंसेस ऑन मार्च 22 मार्च को स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली स्टार्ट हो गया है, और जो लास्ट डेट है वो 11 अप्रैल है। 11 अप्रैल को आपका खत्म हो जाएगा, आपका जो फॉर्म डेट है वो खत्म हो जाएगा। तो इसका पहले आपको जरूरी है कि ये फॉर्म भर लो आप लोग, अदरवाइज यहां पर आपका काफी लेट हो सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं अगर बात करूं फीस की, इट इज फॉर जनरल कैटेगरी, दैट इज द फीस फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स, दैट इज 29,750 इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस। ओके, फीस बहुत नॉमिनल होती है आईआईटीज में, इसीलिए आपको आईआईटी से एमटेक करने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, अगर आपका गेट स्कोर इसके कट ऑफ के आसपास है तो। ठीक है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट्स होते हैं आईआईटी के। अगर बात करूं रैंक की, तो अगर आपका रैंक 1000 के आसपास है, 1000 से 1500, तो आप जरूर अप्लाई करो, आईआईटीज में आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके नीचे है तो भी अप्लाई करना, लेकिन अगर ज्यादा नीचे है तो कोई इसका जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 1000 से अच्छी रैंक है तो आपका ऊपर के आईआईटीज में भी हो सकता है, जैसे दिल्ली, मद्रास, ये सब में भी आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी रैंक 800 से या फिर 1000 से 1500 तक के बीच में है तो आप लोग आईआईटी कानपुर में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक बहुत बढ़िया आईआईटी है, आप सभी को इसके बारे में पता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। देखो ध्यान से कि पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखो, इस डिपार्टमेंट में काफी सारे स्पेशलाइजेशन है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन की अलग अलग कट ऑफ आई हुई है। देखो ध्यान से, देखो इसमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता आपका, ये केवल जो कट ऑफ है आप जो देख रहे हो 750 750 750, सभी के लिए जो 750 है फॉर जनरल कैटेगरी, ये जो कट ऑफ है बेसिकली इट इज ओनली फॉर कॉलिंग, नॉट फॉर द डायरेक्ट एडमिशन। इसके बाद आपका इंटरव्यू और रिटर्न होगा, उसके बाद आप लोग अगर उसमें क्वालिफाई करते हो तब आपका एडमिशन होगा। तो दो कई सारे आईआईटीज हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ आईआईटीज कॉल करते हैं, फिर अपना खुद का रिटर्न और इंटरव्यू लेते हैं, फिर आपको एडमिशन देते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई आप डायरेक्ट वहां पर एडमिशन ले सकते हो। कुछ आईआईटीज ऐसे हैं जहां पर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, कुछ ऐसे हैं जहां पर डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो आईआईटी कानपुर उनमें से ऐसा है जहां पर आपको रिटर्न या इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ये जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो 750 था, उसके बाद बच्चों ने आपने रिटर्न या इंटरव्यू दिया होगा, उसके बाद वो क्वालिफाइड हुए होंगे। उसके बाद आप इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग भी यहां से कर सकते हो, उसके लिए कट ऑफ 823 थी, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी कर सकते हो जिसकी कट ऑफ 717 थी। इसके अलावा और भी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं, अगर आपके पास इंटरेस्ट है तो उसमें आप जा सकते हो, जैसे अर्थ साइंस है, जैसे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, वो आपको सब कुछ डिटेल पता चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अपने कोर ब्रांच की, जहां पर इंसान अपने मेन डिपार्टमेंट में जाने के लिए इंटरेस्ट रखता है। तो बेसिकली आप अगर किसी आईआईटी में या कहीं किसी भी कॉलेज में अगर आप इनरोल करते हो तो बेसिकली दो चीज डिपेंड करती है, एक तो प्लेसमेंट और दूसरा आपका इंटरेस्ट। अगर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या उस पर्टिकुलर ब्रांच में अगर प्लेसमेंट बढ़िया है तो जरूर इनरोल करना चाहिए, और दूसरा अगर आपका इंटरेस्ट है, भले ही प्लेसमेंट थोड़ा ऊपर नीचे है तब भी जरूर इनरोल करना चाहिए, ताकि आप आगे जाके हायर स्टडीज में आपको हेल्प कर सके। जैसे आपको अगर पीएचडी करना है तो भी आप आगे इससे जा सकते हो। तो ये आपका जो कट ऑफ था, अगर इसके आसपास आप लाई करते हो, देखो इस 2021 में जो कट ऑफ है, जो आपका गेट स्कोर है, और 2022 में जो गेट स्कोर है, हो सकता है ये थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करे। जैसे कि मान लो इस बार का कट ऑफ कुछ और है
और इस बार और जो लास्ट टाइम था उसका कट ऑफ कुछ और होगा। तो समझ लो कि जरूरी नहीं कि जिस कट ऑफ में इसको बुलाया गया है इसी कट ऑफ में इस बार भी बुलाया जाएगा। तो मेरा जो आपको सुझाव ये है कि आप क्या करो कि इसकी रैंक देख लो, लास्ट ईयर में जो रैंक होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस ईयर में गेट स्कोर देख लो। अगर आपके गेट स्कोर है कुछ भी है तो मैटर नहीं करता, रैंक आपका इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो था अभी इस बार देख लो, आप उस अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात। तो आईआईटी कानपुर एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आपका रैंक इसमें लाई करता है तो आप जरूर फॉर्म भरो। समझ में आई बात। तो आगे हम बात करेंगे इस कट ऑफ में कि जो ओबीसी कट ऑफ है वो 675 थी और आपकी एससी कट ऑफ वो 500 थी, एसटी कट ऑफ वो भी 500 थी और ईडब्ल्यूएस की 675 थी। तो अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप कट ऑफ देख लो और अलग अलग ब्रांचेस में इनरोल कर सकते हैं। इट इज ओनली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर आप चाहो तो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम यहीं पर आईआईटी कानपुर की कहानियां खत्म करते हैं, लेकिन और वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, टाइम टू टाइम आते रहेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप इंजीनियर्स एकेडमी को विजिट करते रहना। सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और जितना भी चाहिए तो आप इस चैनल के थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.